4 शिकस्तों के बाद पहली फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान का शानदार कमबैक, 7 छक्के लगाए, 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक के 68 रन, दोनों ने 128 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तान ने 105 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए थे। बांग्लादेश इवेंट से बाहर। पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद अभी बाकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराया, रन रेट बेहतर बनाया तो सेमीफाइनल में रिसाई मुमकिन हो सकती है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की बॉलिंग आज चल गई। कोलकाता में फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन गेंदबाजी, बांग्लादेशी बल्लेबाज को विकेट पर टिकने न दिया। शाहीन ने बांग्लादेशी ओपनिंग उखाड़ी, वसीम जूनियर ने टेल समेटी। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 23 रन पर गिरी। चौथी विकेट पर लचन दास और महमूदुल्लाह ने 79 रन की शिराकत बनाई, लेकिन इफ्तिखार ने पार्टनरशिप तोड़कर ब्रेक लगा दिया। उसामा मीर की 1 विकेट, हारिस रऊफ भी आज चल गए, सिर्फ 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर ने आखिरी तीनों खिलाड़ियों को बोल्ड किया। बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह 56 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज तरीन 100 विकेटें करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। इसराइल की गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 6 बम गिराकर पूरा कैंप तबाह कर डाला। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलबे से लाशें निकालने का काम जारी। लोग हाथों से मलबा खोदकर लाशें निकाल रहे हैं। शोधा में बच्चों की बड़ी तादाद है। एक डॉक्टर के मुताबिक 45 बच्चों की लाशें खुद देखी हैं। अल जजीरा के मुताबिक ये गजा अस्पताल पर हमले जैसा कत्लेआम है। तबाही देखने वाले सहाफी और डॉक्टर्स जज्बात पर काबू ना रख सके। मलबे से लाशें निकालने का काम जारी। इसराइल ने अस्पतालों को भी निशाना बनाया। WHO ने तिब्बी सहूलतों के शदीद बहरान का अंदेशा जाहिर किया है। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से जायद हो गई। आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वजीर आजम ने फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। अशदोद शहर में अल-कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब। रॉकेट लगने से कई गाड़ियां तबाह हो गईं। हमास के शेरों की बैत हनून में इसराइली फोर्सेस से झड़पें जारी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ने लगी। गजा में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक के ब्रत का निशान बन गए। हमास ने दूसरा जमीनी हमला भी पसपा किया। छुपने दिया न भागने दिया। हमास ने एक बिल्डिंग में छुपे इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगाने का भी दावा किया। इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। रोजाना 400 से ज्यादा बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दर्दनाक आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,500 से बढ़ चुकी है। खत्म होने से नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। शहीद बच्चों में 1 दिन के बच्चे भी शामिल हैं। अमन के ठेकेदारों, बहुत हो गया, अब जंग खत्म कराओ। फलस्तीनी बच्ची की पुकार। अरब मुल्कों से मुदाखलत करने का कह दिया। बच्ची ने कहा, मुझे भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह जिंदा रहने का हक दिया जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कहा, मैं फलस्तीनी बच्ची हूँ, दुनिया देखे हमारे साथ क्या हो रहा है। हर संप तबाही है। मलबे से हमारे वालिदैन मस्क शुदा हालत में निकल रहे हैं। हमारे तमाम लोग तकरीबन खत्म हो चुके हैं। हमें भी पूरी दुनिया की तरह आजादी से रहने का हक है। डेडलाइन खत्म होने वाली है। कल से ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन का आखिरी दिन कल से बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। अफगानिस्तान जाने वालों के लिए चमन पाक अफगान बॉर्डर पर कैंप कायम। 3 मुकामात पर बनाए गए होल्डिंग एरियाज में नादरा की सहूलतें भी मौजूद। इंतजामिया की जानिब से अफगान शहरियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया।
कराची में भी कंट्रोल रूम कायम, शहर से गैर कानूनी रिहायशों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान का कहना है गैर कानूनी तारकीन वतन की जायदादों को सील किया जाएगा। IG पंजाब ने कहा गैर कानूनी मुकीम शहरियों को मुंतकली अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। कब को छोड़ें, घंटे बाद या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूँ। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। PTI पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून से छीनी गई थी नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा और पाबंदी खत्म होगी। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात और नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जल्द चारों सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, चारों सूबों का दौरा भी करेंगे। नून लीग ने मुल्क मसाइल से निकालने के लिए कमेटी कायम कर दी। कल से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों से दरखास्तें ली जाएंगी। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2017 में हमसे मैंडेट छीना गया, तो आप कहते हैं कि जो चीज आपसे छीनी गई थी वो आपको वापस जो है वो दे दी जाए। ऐसे नहीं दी जाए। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अगर आपको आवाम वोट करती है तो आपका एक जमहूरी हक है कि आप जो है उस पर हुक्मरानी करें उस मुल्क पर। एहसन इकबाल सूद समेत मैंडेट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन के जरिए चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहते हैं तो क्या फायदा। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुंह से किसी ने इलेक्शन का नहीं सुना। बहुत तनकीद के बाद नून लीग के चंद रहनुमाओं ने इलेक्शन की बात की। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देना है तो फिर सब साबिक वज़ीर आज़म को दें। सिविलियन इदारों की जानिब से ऐसा किया जाएगा तो न्यूट्रल होने पर सवाल उठेगा। फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली का फैसला बहाल। अल अजीजिया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तल हो चुकी। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्त मंजूर की जाती है। अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के अबूरी रिलीफ में 2 दिन का इजाफा किया गया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाजे गैर मुबम मौकफ के बाइस दी गई। नैब ने कहा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों को तमाम कानूनी नताइज के साथ बहाल किया जाता है। मैं PTI के साथ हूँ। मेरी दावत भी पहले भी दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, लेकिन उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक। 9 मई वाकयात पर JIT की तहकीकात जारी। असद उमर को कल 4 बजे JIT में तलब कर लिया गया। असद उमर को 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए बुला लिया गया। जलाओ घेराव के मुकदमात में अदालत ने असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। असद उमर, उस्मा और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। आपको एक झुम्मट ने आकर कहा कि जी हमारी मर्जी है, ये आज से चीज होगी कानून कि आप तनसीबात उड़ा दें, जहाज उड़ा दें, टैंक उड़ा दें, इंडिया के या किसी और मुल्क के लोग आ जाएं, यहां जासूसी करें और इस पर कोई सजा नहीं होगी।
सानिया एपीएस पर मिलिट्री कोर्ट से सब मुजरिमों को सजाए मौत दी। सानिया एपीएस पर एक शख्स को फांसी नहीं हुई क्योंकि वो सिविल अदालत गया। फैसल माउडा कहते हैं 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया गया, दुश्मनों को छूट दे दी गई। छोटे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते जैसे अब यहाँ हो रहे हैं। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छूट दे दी जाएगी? पाक फौज ही एक इदारा है जो महफूज है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने जवाब बयान हल्फी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। फैज हमीद ने सहाफी नजम सेठी और हुसैन हकानी पर पाबंदी के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया। फैज हमीद और उनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया। फैजाबाद धरने में पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर एक निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने दीगर चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी का कहा। मरियम को बताया काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं। फैजाबाद धरने के दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर तमाम चैनल्स बंद किए। 2 साल बाद मुझे चैनल्स बंद करने पर ओहदे से हटा दिया गया। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की इंटर कोर्ट अपील की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया। फारूक नाइक की नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला, मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई, नैब, इस्लामाबाद और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत ने मैदान मान लिया। दिन भर वोटिंग पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुई। वकला ने भरपूर दिलचस्पी ली। लाहौर में सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत ने 616 और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस ने 452 वोट हासिल किए। इस्लामाबाद, एबटाबाद, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और सखर से भी शहजाद शौकत को कामयाब करार दिया गया। कराची में मियां अब्दुल कुद्दूस को शहजाद शौकत पर 25 वोटों की बढ़तरी। हतमी नताइज का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। गैस कीमतों में होशरबा इजाफा। हुकूमत ने 4 माह खसारे का बोझ भी अवाम पर डाल दिया। महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकल गईं। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। हर माह 400 रुपए फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। माहाना 300 MMBTU गैस का निर्ख 3000 रुपए होगा। गैस टैरिफ में जुलाई से अक्टूबर का खसारा भी शामिल। अवाम को 65 अरब का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं 57% घरेलू सार्फिन का ज्यादा से ज्यादा बिल 1300 रुपए आएगा। गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क पर असर पड़ेगा। सालाना खसारा बढ़ने से उधार बढ़ रहा था, जिससे महंगाई बढ़ रही थी। नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे तो सवाब जाहिर करने वाली बात है। आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस में वकील से मुकालमा। हाफिज अरफात अहमद ने कहा शऊरी उम्र में पहुंचने से पहले हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। अदालत ने डिग्री न देने के केस में PMDC का मुकदमा बहाल कर दिया। रिमार्क्स ये, आपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को फरीक बनाया, ना ही दरख्वास्त में दस्तावेज लगाए। पाकिस्तान में न्यूयॉर्क और लंदन से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। मुल्क में इमारत दस्तयाब हो ना हो, बस यूनिवर्सिटी बना देते हैं। नौजवान को अगवा कर लिया गया। सत्तू कतला के इलाके में पहले बाइक से टक्कर मारी, फिर तशद्दुद का निशाना बनाया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान और मुगवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुके। मुगवी को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। आवारान में शहीद नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक।
शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज व अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। दोनों जवान 29 अक्टूबर को दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी नायाब अमरीकी डॉक्टर तल्लत जहां का ह्यूस्टन में कत्ल। अमरीकी पुलिस ने कातिल मिल्स जोसेफ फ्रेडरिच को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 52 साला चाइल्ड स्पेशलिस्ट पर घर के बाहर चाकू के वार किए गए। अंदोहनाक वाक़े पर कम्युनिटी सोगवार, कत्ल के मुहर्रिकात सामने लाने का मुतालबा। गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया में रुकने पार्लियामेंट पॉल ब्रिस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। पॉल ब्रिस्टो ने गजा में जंग बंदी के लिए वजीर आजम ऋषि सुनाक को खत लिखा था, जिसमें गजा में मुसलसल जंग बंदी का मुतालबा किया था। फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने पर लेबर पार्टी ने अपने ही रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। सीनियर रुकने पार्लियामेंट एडी मैक की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। नशरों की मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कराची में तवील अरसे से मुकीम अफगान शहरी निसार अहमद और गुल आलम ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। डेडलाइन के आखिरी रोज होल्डिंग कैंप में रजिस्ट्रेशन कराई। दोनों का ताल्लुक अफगान सूबे जौसजान से है। सुल्तानाबाद में कायम होल्डिंग सेंटर गैर कानूनी अरकान वतन की दस्तावेजात की जांच पड़ताल जारी। पुलिस, नादरा और FIA के एहलकार भी मौजूद हैं। पाक बहरिया के जेरे इंतजाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में हुई। 4 रोजा इवेंट में कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने, सीमैनशिप के मुकाबले होंगे। मुकाबलों में पाकिस्तान, आजरबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्की की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया तो उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पर मुफादात के टकराव का इल्जाम। PCB की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है PCB जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। इंजमामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंजमामुल हक कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। सलमान इकबाल भाई का, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं यहाँ किंग्स टैलेंट प्रोग्राम में आया हूँ। यहाँ से मैं बेस्ट हूँ और मुझे मौका मिला है प्रोफेशनल कोचेस का। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं अच्छी ट्रेनिंग ले सकूँ और आगे टीम के लिए परफॉर्म करूँ। कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम। खिलाड़ी की खोज ने ढूंढ निकाले 3 बर्क रफ्तार फास्ट बॉलर्स। फवाद अली, अरसलान दोस्त और मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए। तीनों फास्ट बॉलर्स को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मसरूर की जेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर नौजवान फास्ट बॉलर्स को तरबियत देंगे। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, कामरान अकमल और अजहर अली के जानदार तज्जिए, आदि के चुटकुले और मुस्तफा चौधरी के मुख्तलिफ रूप डालते हैं प्रोग्राम में जान। देखिए हर लम्हा पुरजोश रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद। और आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। सलाहुद्दीन अयूबी पर तुर्की की नई सीरीज के ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी। TRT अकली की प्रोडक्शन में बनने वाली सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी की अल-कुद्स को बचाने की सच्ची कहानी पर मबनी है। सीरीज में सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार तुर्क अदाकार अयोगोर गणेश अदा कर रहे हैं। सीरीज के डायरेक्टर सेदात अंजी हैं।